नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। और एक बार फिर जो है क्रांतिकारी नवीन जय हिंद पहुँच चुके हैं करनाल किसानों के पास। आप सभी को पता है कि धरना जो है किसानों का चला हुआ है और किसान बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। 10 रुपये बढ़ने का क्या फ़ायदा, क्या लाभ होने वाला है, सीधी बातचीत जो है मेरे सोनम के माध्यम से वोट्स न्यूज़ पर आज जानेंगे नवीन जय हिंद जी से, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो पूछते हैं पहला सवाल, सर आज समर्थन देने के लिए आप पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है जैसे ही अमित शाह आएंगे क्या आपको 2 दिन पहले उठा नहीं लिया जाएगा? आप कह रहे हो कि उनको रोका जाएगा। मेरा ठा के करेंगे वो, बताओ। वो मन तो चाहिए उठा लो के बात है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अमित शाह जी आए तो वो गन्ने का जो रेट है किसान मांग कर रहे हैं वो बढ़ जाए तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम। और किसानों को मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी अपने देश के गृह मंत्री हैं, मोटा भाई, उनको आना चाहिए और वो आवे तो किसानों को गन्ने लेकर वहाँ स्वागत करना चाहिए। अगर रेट बढ़ा देता है और नहीं बढ़ावे तो फिर तो भाई किसानों का जो गुस्सा। सरकार तो ये कह रही है कि हम सिर्फ 10 रुपए 15 रुपए इतने ही बढ़ा सकते हैं और इतने उन्होंने बढ़ा दिए। क्या सेटिस्फाइड है सारे किसान? नहीं, वो किसानों के साथ बैठ के फाइनल होनी चाहिए। जो भी चीज़ है किसान के साथ बैठ के कोई चीज़ होगी तभी बात बनेगी। और नहीं तो मैं तो किसानों को यही कह रहा हूँ कि 29 तारीख को अमित शाह भाई जो है अपने मोटा भाई हैं वो आ रहे हैं और ट्रैक्टरों का मुंह 29 तारीख को घुमाना की तरफ कर दो, बढ़ जाएंगे। कम से कम जब ये कह रहे थे कि हमारा देश में सबसे ज़्यादा रेट देते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा तो दे दो कम से कम है। और किसानों के साथ बैठ के ये चीज़ डिसाइड होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है ये इनकी मर्जी चलेगी जितना क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने दिन से किसान बैठे हैं और हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं और यही कह रहे हैं कि भाई किसान वैसे भी अब किसानों को कंगाल करने के चक्कर में सरकार, तो वो सरकार की मर्जी हो तो फिर किसान अपने आप देख लेंगे। किसान कोई मुर्दा तो है नहीं, जिंदा है। हर बार ये देखा गया है जिस भी वर्ग की बात होती है उसी से पूछा नहीं जाता है, लेकिन उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं रूल एंड रेगुलेशंस। क्या लगता है सरकार की क्या नीति है ये? यही नीति सबसे खराब है। जैसे अब आप देखोगे कि सरपंच है, उनके ऊपर पॉलिसी लाते हो, एक बार सरपंचों से बात तो कर लेते यार है ना, तो किसी से बात कर रहे। फैमिली आईडी के नाम पर हजारों लोगों की पेंशन काट दी, लाखों लोगों के राशन कार्ड काट दिए। अरे एक बार कोई पायलट प्रोजेक्ट हो पता तो कर लो। लेकिन मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ और सबको हम यही कह रहे हैं, कोई भी है, चाहे कोई भी इशू है, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे बेरोजगार है, कुछ भी है, सरकार सबको बिल्कुल ये सोच रही है कि कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको विपक्ष मान रखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष डरता होगा, लेकिन ये तो सब अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल भी नहीं है इसमें एंगल। तो किसानों से तो यही है, किसानों का जो रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा ये तभी दे पाएंगे जब किसान 29 तारीख को रविवार को घुमाना ट्रैक्टर का अपना मुंह उसकी तरफ करना। हर बार यही देखा गया है कि बड़े बड़े नारे लगते हैं कि डिजिटल इंडिया और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन क्या लग रहा है, क्या डेवलप हो रहा है इंडिया या फिर इस तरह की बातें करके बिल्कुल बिखेरने का या बेचने का काम कर रही है सरकार? नहीं, वो तो फिर डिजिटल इंडिया तो एक बार सीएम साहब अपनी सरकार के कामकाज का सर्वे करवा लें, फोनों पर करवा लें। अब ये सरपंचों को रिकॉल की बात कह रहे हैं तो ये मैं कह रहा हूँ एक बार सीएम साहब अपने आप को रिकॉल के लिए बोल लें, अपने विधायकों को बोल रहे हैं, अपने मंत्रियों को बोल रहे, किसी को भी मतलब बोल सकते हैं। पता चल जाएगा ना डिजिटल इंडिया का, तो तभी पता चलेगा ना कि एक सर्वे करवा ले मुख्यमंत्री साहब कि भाई हाँ बताओ। अब कुछ ही दिन पहले कुछ वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी पेंशन की मांग रखी थी, उनकी पेंशन तक काट दी जाती है। लेकिन जितनी भी बार मंत्री बनते हैं, एमएलएज बनते हैं, उनकी डबल पेंशनें आ रही हैं। तो क्या लगता है देश का जो स्तर है क्या वो गिरता हुआ नजर आ रहा है इससे, या फिर लगता है कि बढ़ाने का काम कर रही है सरकार? जो फैमिली आईडी के नाम पे लाखों लोगों की, पहले तो बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी इन्होंने, फिर अब फैमिली आईडी के नाम पर राशन कार्ड काट दिए। 5 रुपये जिसकी इनकम नहीं उसकी 5 लाख इनकम दिखा दी। आप पूरे हरियाणा में किसी भी ऑफिस में चले जाइए, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ सरकार की इतनी ज़्यादा आईडी हैं कि लोगों की आईडी नहीं बना पर लोग मर जाएंगे, लेकिन लोगों के कागज पूरे नहीं हो पाएंगे। हरियाणा सिर्फ खेल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन एक तरफ जब खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, फिर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जाता है, फिर लड़की की गलती निकाल दी जाती है। क्या मंशा है? मैं यही तो मैंने कहा है कि ये हमारे हरियाणा और हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात होगी कि एक लड़की को छेड़ने वाला आरोपी देश का झंडा फहराएगा। वो तिरंगे का भी अपमान है, वो उन लाखों लोगों का अपमान है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं नहीं अकेला, खापों ने भी कहा, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने भी, सरकार से हम कह रहे हैं कम से कम उससे लड़की छेड़ से मत झंडा फहरवाओ, वो ठीक नहीं रहेगा। वो आरोप है उसके ऊपर, जब वो आरोपों से बरी हो जाएगा तो फिर अगली बार फिर 26 जनवरी आ रही है। लेकिन ये बेशर्मी की हद है कि एक मुख्यमंत्री
को ये सोचना चाहिए कि यार जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं उससे कम से कम उस टाइम पे तो नहीं तो, लेकिन ये सरकार की दादागिरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार बेशर्मी पे उतरी हुई है और कुछ नहीं। हर बार ऐसा ही देखा गया है कि जितने भी मंत्री होते हैं या फिर पैसे का पावर या इस्तेमाल करके जितने भी आरोपी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन गरीब लोगों को तो जेल में इस तरह से डाला जाता है। आपकी बात कर ली जाए, आपने आंदोलन किया, आपको जेल में डाल दिया गया विदाउट प्रूफ के, या फिर आपको भड़काने का काम किया गया, तो आप अपनी तरफ से क्या इस बात को समझते, क्या क्या कहना चाहिए? ये कोई भी सामान्य आदमी है, किसी भी सामान्य आदमी के ऊपर अगर आरोप लगेंगे तो उसको तो तुरंत पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। अब जब इसके ऊपर इतने गंभीर आरोप मंत्री के ऊपर लगे हैं उसके बावजूद भी बेचारा रखा है, तो इसका मतलब से प्रूफ मांगा जाता है? नहीं, लड़की से प्रूफ, लड़की ने प्रूफ भी दे दिए। लड़की से तो इस तरह पूछा जाता है जैसे लड़की ने ही उसको छेड़ रखा हो। तो हम ये सीएम साहब से कह रहे हैं, ये हमारे लिए डूब के मरने की बात है। वैसे तो इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। ये तो एक मोटिवेशन करने वाला लड़कियों को छेड़ो। अब कोई नॉर्मल आदमी छेड़ देगा उसने तो पुलिस डाल के गिर देगी जेल में, लेकिन इसको तो नहीं गिर रही है। तो हम तो सरकार को यही कह रहे हैं, ये सरकार वैसे नाम तो रख रखा है कबीर कुटीर, ये काम हो रहे हैं वहाँ पे कंस कुटीर वाले तो दिख रहे हैं ना। कबीर कुटीर नाम रख के वो कबीर थोड़ी बन जाएगा, कंस कुटीर वाले काम कर रहे हैं सीएम साहब। ऐसा ही एक मामला कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से भी निकलकर सामने आया था, उसे भी कहीं ना कहीं लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या लगता है कि लड़कियां क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ उनके लिए फांसी का फंदा ही बन गया? कुछ नहीं है, बेटी बचाओ नहीं, वो आप लोगों ने गलत सुना। इनका मतलब था आगे बेटियों को बचाओ इनके मंत्रियों से, वो ये कह रहे थे। और कहने के लिए अलग होता है, करने के लिए कुछ अलग होता है। तो जहाँ पे भी जो भी शिकायत है, मैं तो सरकार से ये अपील करता हूँ कि भाई एक हेल्पलाइन इस तरह की हो जिस पे कोई भी लड़की अपनी आइडेंटिटी का भी ना पता चले और उपदेश के कि उनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। बहुत जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि कोई जिस तरह अलग अलग लोभ लालच ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें की जा रही है। अब कोई प्यार प्रेम में तो कोई शिकायत करेगा नहीं, कोई ना कोई इशू होता तभी की बात है। तो सरकार से हम यही कह रहे हैं। और खेल मंत्री जो था उससे को भी मैं यही कह रहा हूँ, अरे यार मत जाओ वहाँ पर, क्या जरूरत है वहाँ जाने की, झंडा फहराने की, अगली बार फहरा लिए। नहीं तो लोग ये कहेंगे, बच्चे कहेंगे देखो रे वो आ गया छोरी छेड़, वो आ गया इसने लड़की छेड़ी थी, क्या असर जाएगा, उसकी भी बेइज्जती होगी उस पर। किसानों की अगर बात की जाए तो हर एक लेवल पर किसानों को दबाने का प्रयास किया जाता है। कीमतें जो मिलनी चाहिए, जो लेवल है किसान का, एक तरफ कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, लेकिन दूसरी तरफ उसी किसान को दबाने का प्रयास किया गया है। आज आप भी समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या ये नारे सिर्फ कहने के लिए? ये जय जय ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। ये तो कह रहे हैं मर जवान मर किसान, ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन कोई इनके कहने से मरेगा तो बनेगा ना। और हम तो यही कह रहे हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं और सब खड़े हैं साथ, और किसान ही आज एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वरना विपक्ष तो मुर्दा है। आशीष मिश्रा की भी जमानत की कुछ ऐसी बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसमें? तो भाई ताकतवर जो लोग होंगे उनकी तो ऐसे ही होगी, गरीब आदमी मरना है, ताकतवर लोग आके होना, कुछ ना होना। किसानों को कुचल दिया गया था उनके द्वारा, इतनी हत्याएं जो है कर देते हैं मंत्री लोग, तो पैसे का दम है या फिर पावर का दम है, निकल जाता है? पैसा और पावर है, पैसा और पावर इस सिस्टम में यही तो है कि पैसा और पावर के दम पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोई सामान्य आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, उसके लिए न्याय बहुत दूर होता है। एट लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज करनाल पहुंचे, बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज पहुंचे। तो यही कहना चाहूँगा, किसानों से सीखना चाहिए सबको। और किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी क्रांतिकारी किसान भाई हैं, 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई आ रहा है, वहाँ गंडे लेके जाओ और वहीं पे अपनी डिमांड उठाई जाए, तभी बात बनेगी। चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो जिनके राशन कार्ड कटे हैं वो हैं, चाहे सरपंच हैं, सबको इस मोटा भाई की जो रैली है उसमें पहुंच के अपनी समस्या उठानी चाहिए। जय हिंद से ना तो जाएगी। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से किसान जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी बीच आज नवीन जय हिंद जो कि क्रांतिकारी हैं वो पहुंचे हैं, और उनका भी जो है समर्थन भरपूर जो है किसानों को मिल रहा है, और आंदोलन कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। जितनी भी विचारधाराएं, जितनी भी बातें आपने सुनी, आपने देखा कि किस तरीके की बातें जो है उनके द्वारा कही गई। आप लोगों से अपील रहेगी, वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन परवीन के साथ इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।